नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने लिखा हुआ पढ़ लिया, जो डिस्क्रिप्शन में लिखा है, भगवान श्री राम को जो व्यक्ति मानता है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, थे नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि वो तो हैं, आज भी हैं, वो जीवित हैं, हमारे साथ हैं, हमारे रग रग में, हमारे रोम रोम में समाये हुए हैं। तो सिर्फ वही व्यक्ति इस वीडियो को सुने। कांग्रेस पार्टी को अगर कोई वोट देता, प्लीज डियर फ्रेंड्स अपना टाइम वेस्ट न करें, यहां पर कोई समय नहीं है उनके लिए। एक्टर सुखबीर गोका की कमेंट आ चुकी, जय श्री राम, बहुत बहुत भी आशीर्वाद दूं, धन्यवाद करूं यार। एक छोटा सा बच्चा एक गरीब घर में पैदा होकर इतना हौसला रखता है, जय श्री राम के उद्घोष को पूरी दुनिया में फैला रहा है, 70 फेसबुक आईडी चला रहा है। आप में दम नहीं है, आप डरते हैं किसी से। तो जो कांग्रेस पार्टी को वोट देते साथियों, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इस वीडियो को न सुने, क्योंकि आप सुन नहीं पाएंगे, आपके कान फट जाएंगे, आप में ताकत नहीं है, क्योंकि आप नेशनलिस्ट नहीं है, आप राष्ट्रवादी नहीं है। ये कोई जो कांग्रेस को वोट करते हैं, ये नेशनलिस्ट नहीं है। दोस्तों, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर कोई बच्चा आपका फोन ले रहा तो उनसे भी कह दें कि भी फोन बंद कर दो, अगर आप कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो, या इस आईडी को ब्लॉक करो। कांग्रेस पार्टी को जितने भी साथी सपोर्ट करते हैं, वो इस लाइव ब्रॉडकास्ट को सुन नहीं सकते। मैं पूरा चैलेंज करता हूं, उनके कान फट जाएंगे, उनके दिमाग का पुर्जा जो होता है ना, वो हिल जाएगा। आज का लाइव ब्रॉडकास्ट बहुत ही शानदार होने वाला है। कांग्रेस पार्टी से अगर कोई भी बंदा इस लाइव ब्रॉडकास्ट को सुन रहा है, धोखेबाज पार्टी, देश विरोधी पार्टी, इससे अगर कोई जुड़ा हुआ है, और मेरी वीडियो को मैं हाथ जोड़ के कहता हूं मत सुनो, आपके कान फट जाएंगे, आप पागल हो जाएंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो लोग बिल्कुल स्वार्थी हैं, जिन लोगों ने अपना पेट भरना है, जिन लोगों ने अपने बच्चों को जो नाकाबिल हैं वो सर्विस पे लगवाने हैं, वो अफसर बनवाने हैं। डियर फ्रेंड्स, अब वो जमाना लद चुका है, लद गया। कांग्रेस पार्टी से जितने भी साथी बिलोंग करते हैं, डियर फ्रेंड्स, आई हम्बली रिक्वेस्ट, क्योंकि मेरा लाइव ब्रॉडकास्ट बहुत लंबा चलेगा, आप पागल मत हो जाना, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मत सुनो। और बहुत सारे साथी वही जुड़े हुए हैं जो कांग्रेस पार्टी में पद लिए बैठे हैं, और जिन्होंने अपनी नाकामयाब बीवियों को, यानी कि घरवालियों को, बाहर की यूनिवर्सिटियों से डिग्री लेके ऑफिसर बना रखा है, वो लोग मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, इसीलिए वो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रही है। मैंने उनके पर्चे हिसार के कांग्रेस भवन में देखे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बीवी जॉब कर रही, भैया नाकाबिल है, कुछ आता जाता है नहीं, बाहर से डिग्री खरीदी, फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए, ऑफिसर लग गई। ऐसे लोग
इस वीडियो को बिल्कुल मत सुने। ये कांग्रेस पार्टी अब तो थोड़ा बहुत रुझान में है। जो 2029 में इस पार्टी की वो हालत कर दी जाएगी, क्योंकि अब हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा में नायब सिंह सैनी है, युवा है, गरीब घर से निकले हैं। आप उनका सपोर्ट करें, लेकिन आप लोगों ने सपोर्ट किसकी करनी है? एक्टर सुखबीर खोखा ने एक कमेंट कर दी है, कांग्रेस पार्टी इज ए करप्ट पार्टी। करप्ट मीन्स भ्रष्ट पार्टी है। और वही लोग, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, जो कांग्रेस पार्टी तक जुड़ रहे हैं भाई प्लीज इस वीडियो ने ना सुनो, और वे सुनने लग रहे। एक्टर सुखबीर खोखा के करा जो वो भी सही है, जो मोदी जी के साथ हैं, उन्हें बेचारा वीडियो सुनने समय नहीं है। वो लोग राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, हमारी वीडियो सुनने के लिए समय नहीं है। ये अड़गे बैठे हैं, इधर काम कुछ है नहीं। तो भाई बहुत सारी रील आओ हैं 15-15 सेकंड की, वे देख लो, अपनी वीडियो तो दूर रहो। तो आगे एक्टर सुखबीर खोखा ने लिखा, कांग्रेस इज पार्टी ऑफ थीव्स, चोरों की पार्टी है। यह बात साबित भी हो चुकी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, करप्ट हैं, और जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, यार एक गंदे आदमी का साथ जो देगा वो क्या होगा। लेकिन कुछ लोगों को नौकरी दे दी, कुछ लोगों को पद दे दिए, कुछ लोगों के हमारे तो पोस्टर लगे हुए हैं कांग्रेस भवन में, हिसार में। अरे देश कहां जा रहा है? आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश का नुकसान कितना किया? तो एक्टर सुखबीर खोखा की कमेंट को मैं पूरी पढ़ूंगा और समझूंगा। कांग्रेस इज ए पार्टी ऑफ थीव्स, कांग्रेस पार्टी चोरों की पार्टी है। एंड दोज हु सपोर्ट कांग्रेस पार्टी आर आल्सो थीव्स, और जो लोग कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट का मीन्स वी वो नोट, वोट, सपोर्ट, 3 चीज देते हैं। नोट भी देते हैं, वोट भी देते हैं, सपोर्ट भी देते हैं। वो सारे के सारे चोर हैं। एक्टर सुखबीर खोखा, यार आप में इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है? या तो यार जिन लोगों का अच्छा खासा काम चल रहा था, अच्छे खासे स्कूल चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था, किसी का बच्चा नौकरी लगवा दिया, उनके गुलाम बनोगे अब? फिर मान लिया भी पहले मेरे जो पूर्वज हैं वो भी कांग्रेस पार्टी को वोट देते थे, क्योंकि पहले पता नहीं था। मेरे परिवार में भी कांग्रेस पार्टी में नौकरी लगे, इसका मतलब हम उनके गुलाम बने रहे। गुलाम बने रहे क्या? गुलामी करें अब उनकी। और नौकरी की इज्जत कहां थी पहले? कौन इज्जत करता था? कोई इज्जत नहीं करता था। कि मैं सरकारी, डियर फ्रेंड्स, पहले ये जो खाप पंचायतें होती थी इनकी बहुत रिस्पेक्ट होती थी। आज खाप पंचायतों को पूछता कौन है? कोई पूछता है? तो समय बदल गया, आप नहीं बदल रहे। भी मेरा तो बेटा नौकरी लगवा दिया, मेरी घरवाली नौकरी लगवा दिया, मैं नौकरी लगवा दिया, मैं तो इन्हीं का रहूंगा। क्यों रहोगे इनके? नौकरी तो अंग्रेजों ने भी दी थी,
जो साथी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, भीमराव अंबेडकर के पिताजी भी गवर्नमेंट जॉब में थे, फिर तो वो भी ये एहसान मान लेते भाई मेरे पिताजी को अंग्रेजों ने नौकरी दी है, मैं तो चाहता हूं कि अंग्रेज यहां रहे। मतलब आपकी जो सोच है वो नौकर बने रहने की है। बाबा साहब ने तो, डियर फ्रेंड्स, और बाबा साहब के जब बच्चा था स्कूल में गया, उनके साथ इतना भेदभाव हुआ तो बाबा साहब को एहसास हुआ कि तू एक ऑफिसर का बेटा है, तेरे साथ इतना भेदभाव हो रहा है, तो जो और हैं जो आपके समाज के लोग, उनके साथ कितना भेदभाव करेंगे ये लोग। वो उस प्रवृत्ति के इंसान थे। और मैं क्यों लड़ रहा हूं? मैं मेरे गांव में, खोखा गांव है मेरा, कोई ऐसा नहीं कि ऐसे वैसे परिवार में मैं पैदा हुआ हूं या मैं अनपढ़ हूं। मेरे पिताजी अनपढ़ जरूर हैं, लेकिन मेरे पिताजी जानकार बहुत है। मेरे दादाजी अनपढ़ नहीं थे। मेरे दादाजी के पास इंदिरा गांधी 2 बार हमारे घर आई, 1956, 1957 में। एक बार 56 में आई थी और 57 में आई थी, और 5 किलोमीटर पैदल चलकर आई थी डियर फ्रेंड्स, क्योंकि उस समय सड़कें नहीं थी, उस समय गाड़ियां इतनी मजबूत नहीं थी कि वो रेतीले जो डेजर्ट होते हैं, रेगिस्तान जिसको बोलते, वहां को क्रॉस करके कोई आ जाए। पैदल आई थी 2 बार। तो मेरे दादाजी ने तो ऐसा नहीं सोचा। उस शख्स का पोता हूं मैं। मेरे दादाजी के ऊपर भी झूठे मुकदमे बने थे, और मेरी तारीख तो हिसार पड़ती है। मेरे गांव वालों ने मुकदमे कर रखी, और ये तो 20 किलोमीटर दूर है हिसार तो मेरे गांव से। मेरे दादाजी तो लाहौर से बरी हुए थे। मलुक राय फ्रॉम चंदोकला। नहीं, कुछ नहीं हुआ। होता होगा क्या, जब आप जैसे साथी मेरे साथ हैं, और आपके पिताजी तो मेरे बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरी इतनी इज्जत करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, वे वो मालिक को प्यारे हो गए। मैं सत सत नमन करता हूं उनकी आत्मा को, और वो हमारे आसपास ही हैं। मतलब उनका शरीर नष्ट हो गया, लेकिन वो वही आत्मा किसी और शरीर में हमारे आसपास है, और किसी दिन वो मुझे महसूस भी हो जाएगी। तो वे साथियों, आज का जो लाइव ब्रॉडकास्ट है इसमें हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद मलुक राय। वो मरे नहीं है, क्योंकि आत्मा मरती ही नहीं। ये हमारी आइडियोलॉजी कहो, फिलॉसफी कहो, हमारे इन चीजों को तो डियर फ्रेंड्स अंग्रेज भी मानते थे। इसीलिए वीर सावरकर को 2 जन्मों की सजा सुनाई थी। पुनर्जन्म होता है, वो हमारे इधर उधर हैं, हमारे पास ही हैं। वो जीवित है, जीवित रहेंगे, क्योंकि आत्मा मरती ही नहीं, आत्मा अजर अमर है। हम उस थ्योरी को मानने वाले इंसान हैं। तो वे साथियों, आज का जो लाइव ब्रॉडकास्ट है इसमें मैं एक चीज, मैं उनका उस शख्स का नाम नहीं लूंगा,
लेकिन उन्होंने मेरे को एक चीज सिखाई थी। एक जो मेरा जो यानी कि लंगोटिया यार बोल रहे हैं वो तो है ही, सुदेश पाल मास्टर। तो मैं और सुदेश पाल मास्टर गाड़ी में बैठे और हमारे गांव में नहीं थे, हमारे गांव से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर गांव है खरकड़ी, वहां बैठे। तो वहां पे एक मेरा दोस्त आ जाता है, वो बहुत ही स्पिरिचुअल आदमी है, बहुत आध्यात्मिक है। और हमने डियर फ्रेंड्स द डर्टी पिक्चर उस फिल्म के गाने चला रखे। तो मैंने मास्टर जी को कहा, मास्टर जी बंद कर दो, इनमें यार मुझे मजा नहीं आता। हालांकि मुझे तो मजा आ रहा था, लेकिन जो मेरे साथी आए उन्होंने कहा नहीं ये भजन चल रहे हैं यार। मैं भजन है हू लाला ये गाने चलन लग रहे, मैं तो तेरी हो चली। तो फिर उन्होंने मेरे को एक बात कही थी और वही बात मैं आपके साथ साझा करूंगा डियर फ्रेंड्स। वे एक्टर सुखबीर खोखा की करीब 7वीं आईडी से कमेंट आई है। यो तो इतनी आईडी बना रहा यार, 70 आईडी तो मन न बेरा के बरा और भी हो। सर इंडियाज इलुस्ट्रियस श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी गोट द बिगेस्ट स्टेटस ऑफ चौधरी छोटू राम built. Congress didn't get it built. I have no words. What all has our Prime Minister of India done? What has Manmohan Singh ji done? All friends, you see yourself. Tell Master ji to the friends. डॉक्टर सुखबीर खोखा ने ये बात कही है कि जो छोटू राम जी थे हरियाणा से, आपने सभी ने नाम सुना होगा। मैं तो जब छोटा था मैंने तो किताबों में पढ़ा है। उनको जितना मान सम्मान, स्टेचू मतलब जितनी बड़ी स्टेचू वो होता है, एक प्रतिमा जो बनाते हैं, भी सबसे बड़ी प्रतिमा बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं। कांग्रेस ने तो ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने किसी का मान सम्मान नहीं किया क्योंकि ये देश विरोधी पार्टी है। इन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं किया। एक्टर सुखबीर खोखा भाई, चलो आप की जो कमेंट है बहुत बेहतरीन है और बहुत सारे साथियों को इससे शिक्षा भी मिलेगी। तो जो जिस समय हम बैठे हुए थे गाड़ी में द डर्टी पिक्चर के गाने चल रहे थे, मैंने कहा यार बंद कर दे सुदेश पाल मास्टर को। मैंने कहा माँ भाई एक सत्संगी आदमी है, वो इतना स्पिरिचुअल, इतना अध्यात्म में खोया हुआ इंसान। मैंने कहा बंद करो। मैंने कहा यार सत्संगी तो चल रहा। मैं भी हैरान हो गया। मैंने एक बार तो ऐसी दिमाग में आई, माँ भाई वो भी हंसी को लिया, वो लड़की नु ठुमके मारे हैं, वे देखने लग रहे, इसने मजा आने लगे। Sing that song, see more. Today's hard words came to my lips. Or I will live looking at them. You are only one in my dreams. ड्रीम ख्वाबों में। द एक्टर सुखबीर खोखा ने एक गाने की डिमांड करी है और गाना
उसी गाने के माध्यम से आप सभी जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, जबरदस्त गाना है, जबरदस्त। एक एक बार वीडियो ने जे आप शेयर कर दोगे, बाकी शेयर तो कौन कर दे, आप ना करो, क्योंकि सुनने सारे में लग रहे हैं। जो नु सोचे हैं यह आवाज दबा दिया, नीचे दबावा इस आवाज ने, लेकिन यह दबा तो कौन नीचे। यह आवाज तो डियर फ्रेंड्स थोड़े से दिन के बाद हर टीवी चैनल पर होगी, या कौन दबे। ले भाई डियर फ्रेंड्स, जैसे जो गाना डिमांड नहीं है, ये मतलब एक समझाने के लिए। जैसे हम इंसान हैं, हम सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं, उस प्यार के ऊपर एक गाना है। और वो गाना डियर फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन गाना है, शिक्षाप्रद गाना है। आपने सुनना है और फिर बताना है। तुमसे बढ़कर इस दुनिया में, तुमसे बढ़कर इस दुनिया में ना दूजा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। तुमसे बढ़कर इस दुनिया में ना दूजा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। क्या खूब आंखें हैं तेरी, इनमें जिंदगानी है मेरी। क्या खूब आंखें हैं तेरी, इनमें जिंदगानी है मेरी। जी लेंगे हम देख देख इनको, क्या खूब आंखें हैं तेरी, इनमें जिंदगानी है मेरी। जी लेंगे हम देख देख इनको, तू ही तू ख्वाबों में, तू ही तू ख्वाबों में है ना दूजा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। तू ही तू ख्वाबों में है ना दूजा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। डियर फ्रेंड्स, अब जिन जिन साथियों ने ये सॉन्ग सुना है, सिर्फ और सिर्फ उनका ध्यान वहीं पर जाएगा जहां पर उनका दिल बसा हुआ है। और जो प्यार होता है ये आंखों से ही होता है। कई बार हम ऐसे नहीं बोलते कि आंख में आंख मिला के बात करो, और सच्चा इंसान हमेशा आई टू आई कनेक्टेड होता है, आंखों में आंख मिलाकर बात करता है। और झूठा आदमी ऐसे बात करेगा। तो ये कोई प्रेमिका के लिए गाना नहीं था, ये हमारे इष्ट के लिए भी गाना हो सकता है, जिसे हम मानते हैं। तुमसे बढ़कर इस दुनिया में ना देखा कोई और। भाई अगर कोई आशिक होगा
तो वो अपनी प्रेमिका को बोल रहा होगा। बैक टू सुखबीर को कहा कि दूसरी आईडी पे फिर कमेंट आएगी, वेरी गुड सर, मदर सरस्वती इज वॉशिंग योर नेक, यानी कि आपके गले में मां सरस्वती का वास है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मां सरस्वती का वास भी डियर फ्रेंड्स देखो सभी के है। बाकी मेरा एक बचपन में सपना था कि मैं क्योंकि मालिक ने भी मेरे साथ पता नहीं क्या किया, काश मुझे एक टैलेंट दे देता, लेकिन मालिक ने तो सारे के सारे टैलेंट है ना मेरे अंदर दे दिए। तो इतनी उम्र कहाँ होती है कि ये सारे टैलेंट, हाँ तो मालिक ने अगर टैलेंट दिए तो मालिक ने ध्यान भी रखना पड़ेगा। अभी मैं जब तक मेरे सारे शौक पूरे नहीं होंगे तो मैं यहाँ से फिर मुझे मालिक जाने भी नहीं देगा, ये भी मुझे विश्वास है। लोगों ने 3-3 एक्सीडेंट करवा लिए कांग्रेस पार्टी वालों ने। लोग सुपारी देते भी घूम रहे हैं इस व्यक्ति का मर्डर कर दे, लेकिन नहीं भैया ऐसा नहीं होने वाला। जब 2013 में नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया था भारतीय जनता पार्टी ने, और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, टीवी पर ऐड आने लगी, अच्छे दिन आने वाले हैं। और डियर फ्रेंड्स वो अच्छे दिन आ गए हैं। वो आए हैं, लेकिन उनके नहीं आए भाई जो लोग भ्रष्ट थे, करप्ट थे, जिनकी चौधर खत्म हो गई है। पहले क्या होता था डियर फ्रेंड्स, मैं भी 47 साल का हो चुका हूं, मैंने भी बहुत कुछ देखा है। इलेक्शन में होता क्या था, एमएलए की कोई टिकट लेके आया, उसे 51,000 की माला पर पहना दी, 1,01,000 की, 1,11,000 की, 1,15,00,000 की माला पर दी, गाड़ियां के ऊपर लाल बत्ती होया कर दिया नहीं सारा सिस्टम गोल, इधर लो नहीं बत्ती था में पैर लो ही माला जाके कड़िया। वीआईपी कल्चर खत्म। और सबसे पहला काम मोदी जी ने यू ही करा। तो बहुत सारे साथी इस लाइव वीडियो को डियर फ्रेंड्स सुन रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति सुन रहे हैं जिन्हें मैं चाहता ही नहीं कि वो व्यक्ति इस वीडियो को सुने। अब जो हमारे जो साथी हैं वो तो राष्ट्र के लिए काम करते हैं डियर फ्रेंड्स, उनके पास इतना समय नहीं होता। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि कांग्रेस पार्टी का अब अंत होगा। 2029 में देखना इनका हाल क्या हुआ। इनका वो हाल हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी का ऐसा हाल होगा समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इस पार्टी को जो लोग सपोर्ट करते हैं यार, जो पार्टी राष्ट्र विरोधी पार्टी है, जिन्हें अपने राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने इस देश को इतना कमजोर बनाया, उस पार्टी में
बस अपना फायदे के लिए ज्वाइन कर लो, सिफारिश से नौकरी मिल जाएगी। नरेश जी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्ते जी। एक बार मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी तो वे ब्लॉकिंग हो चुकी है शेयरिंग, प्लीज नरेश जी आप एक बार वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि मेरा डियर फ्रेंड्स एक ही मकसद है, इस देश से कांग्रेस पार्टी को खत्म करना और इस देश से जातिवाद को भी खत्म करना। हर डॉक्यूमेंट से जाति को हटाना। हमें नहीं चाहिए कोई जाति सर्टिफिकेट, हमें नहीं चाहिए कोई रिजर्वेशन। हमारे बच्चे काबिल होंगे तो वो सक्सेस हो जाएंगे, नहीं काबिल होंगे तो मैं नहीं चाहता कि वो कामयाब हो, लेकिन लोग चाहते हैं भैया कामयाब हो। बस जाति का सर्टिफिकेट बनवाओ। पहले ऐसे होता था, थोड़ा बहुत अब भी हो रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और इसके लिए मैं डियर फ्रेंड्स सबसे पहले तैयार हूं। रिजर्वेशन यार, चलो रिजर्वेशन का मतलब पहली बात तो जातीय जनगणना का कोई मैटर नहीं बनता। क्यों जाति के आधार पे हमें हमारी काउंटिंग हो रही है? जाति है क्या? है ही नहीं जाति किसी की। पहले पता नहीं किस तरीके से वो जाति का नाम था, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। अंग्रेजों से पहले के शासन काल में किसी का जाति का कोई सर्टिफिकेट बना है क्या किसी का? हाँ नाम थे बस। लेकिन अब लोगों ने मनुस्मृति के नाम से इतना देश को गुमराह किया, इतने देश को गुमराह कर रहे हैं लोग आज भी। मनुस्मृति में ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो ये कहता हूं कि मनुस्मृति वाले कानून अगर आज हमारे देश में आ जाए तो द बेस्ट हो जाएंगे हम। ये जो मनुस्मृति जिसको अंबेडकर के नाम से जोड़ रहे हैं, अंबेडकर जी ने 1927 में जो जलाई थी डियर फ्रेंड्स, वो मनुस्मृति ब्राह्मणों के द्वारा लिखी हुई नहीं थी। अंबेडकर जी ब्राह्मणों से कोई नफरत नहीं करते थे। कौन से युग में जीते हैं आप? 57 साल की उम्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मेरठ की लड़की, उत्तर प्रदेश मेरठ की लड़की जो डॉक्टर थी, उनके साथ शादी करते हैं। वो 57 साल के थे, उनका बेटा भी था और उनके बेटे की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन उनकी कोई संभाल नहीं कर रहा था। मजबूरी हुई है सर। वे सिस्टम टीम जिंदाबाद। मेरे ख्याल में वह सिस्टम टीम भी एक्टर सुखबीर खोखा की यार दोस्ताना बना रखी है, क्योंकि मुझे लगा है, क्योंकि इनका नेटवर्क भाई बहुत जबरदस्त है सर। आई रिमेंबर नॉट 3 but 8 bullets were fired, 6 in Haryana, 1 in Rajasthan, if you remember, 1 in Madhya Pradesh, all 8 in Gwalior, you might have remembered. मैं एक्टर तो के बताऊं भाई, एक्टर के चलो एक्टर के साथी होंगे, जितने भी एक्टर की जो टीम जुड़ी हुई है एक्टर सुखबीर खोखा की, एक्टर साहब नु को है
कि 3 नहीं 8 गोलियां फायर्ड हुई थी। 6 हरियाणा में, 1 राजस्थान में, 7 इफ यू रिमेंबर 1 इन मध्य प्रदेश, 8वीं 6 इन हरियाणा, देख 6 हरियाणा में चली, 1 राजस्थान में, 7 और 1 मध्य प्रदेश में। हाँ मध्य प्रदेश, यानी एक्सक्यूज मी, मैं गलत हूं डियर फ्रेंड्स। जो एक्टर सुबीर खोखा ने भी जो टीम बना रखी, तो हड़के फुड़के आदमियों की टीम को नहीं, यानी मध्य प्रदेश ग्वालियर, 1 ग्वालियर में। तो डियर फ्रेंड्स, आप क्यों आज कोई शख्स हमारे उसी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए आए हैं? अरे क्यों छोटे छोटे लालचों में इस देश को डुबो रहे हैं? आने वाली पीढ़ियां आपको कोसेंगी। आप जो होर्डिंग बनवाते हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी को अगर वो होर्डिंग दी गए ना, उन होर्डिंग का क्या हाल करेगी आपको पता है? या तो आप उन्हें गुलामी करवा देंगे, बाकी अब गुलाम नहीं होगा। अब लोग जाग चुके हैं, अब कांग्रेस पार्टी की विदाई का समय हो चुका है, अब नहीं आने वाली। अब ये देश सनातन संस्कृति की तरफ बढ़ रहा है, और वो संस्कृति, वो जय श्री राम का उद्घोष पूरी दुनिया में फैल जाएगा। हमें प्राउड फील होना चाहिए कि एक गरीब घर से, जिसकी मां झाड़ू पोछा करती थी, बड़ा फैमिली होता था, उसके गर्भ से एक ऐसा बच्चा पैदा होता है जिसने इतनी बड़ी सल्तनत को हिला के रख दिया। एक्टर सुखबीर खोखा ने लिखा, भाई यू आर राइट सर, ये इनकी मेन आईडी से आई है, क्योंकि ये तो अपनी मेन आईडी पे ही रहते हैं। तो हमें गर्व नहीं फील होना चाहिए। अरे डियर फ्रेंड्स, 7 नवंबर 1966 को जब पार्लियामेंट के आगे हजारों साधु संतों के ऊपर इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवाई थी, हजारों साधु संत मर गए, उनकी डेड बॉडीज को ट्रकों में भरा गया और नदियों में फेंक दिया गया, और खबर आती 4-5 साधु भगदड़ में मर गए। क्यों? क्योंकि पूरा कंट्रोल था मीडिया के ऊपर कांग्रेस पार्टी का। आज किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। उसे क्या पता था कि ऐसा भी जमाना आ जाएगा। तो उसी समय डियर फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी को श्राप मिल जाता है, और ऐसा श्राप मिलता है, मैं वही की वही भाषा इस्तेमाल करूंगा कि हिमालय पर्वत से आधुनिक वेशभूषा में एक साधु आएगा। हिमालय पर्वत से आधुनिक वेशभूषा में एक साधु आएगा जो कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देगा।
वो हुआ या नहीं हुआ? मोदी जी भी हिमालय पे चले गए थे, साधु बन गए थे। डियर फ्रेंड्स, 17-18 साल का जब वो हुआ, शादी हुई, 17-18 साल के बच्चे को कहां होश होता है? घर पे दुल्हन है। सनातनी बीटू जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर नहीं, महाराज जी कहूंगा मैं तो आपको। जय श्री राम जी। तो नई नई जवानी आई है और नई नई घर में दुल्हन आई हुई है। नई नई जवानी हो और घर पे नई नई दुल्हन हो, कौन छोड़ देगा? कोई नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उस समय कोई शादी नहीं होती, सिर्फ नई जवानी है, नई दुल्हन है, कौन छोड़ के जाएगा यार? सोच के तो देखो, कितने लोगों ने छोड़ा है ऐसा कि नई दुल्हन है, नई जवानी है, लेकिन जिन्होंने वो छोड़ दिए वो भगवान बने हैं। और जो लोग सनातन धर्म को तोड़ते हैं, ब्राह्मणों को गाली बकते हैं, बुद्ध की जय जयकार करते हैं, तो एक बार महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ के तो देखें। महात्मा बुद्ध का नाम क्या था, पढ़ के तो देखें। महात्मा बुद्ध अपनी पत्नी और एक 1.5 साल के बच्चे को सोया हुआ छोड़कर बाहर निकल जाते हैं सत्य की खोज में। उन्हें आप मानते हैं? और नरेंद्र मोदी जी ने तो ऐसा काम किया भी नहीं बेचारे ने। उसे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तो अपने घर का नहीं हुआ, अपनी पत्नी छोड़ दिए, देश का क्या होगा? बिट्टू जी की एक कमेंट आई, सनातनी को बहुत आगे तक बढ़ा रहे हैं। सेक्युलर लोगों के विषय में भी कुछ बोलिए सर। ज्यादातर हिंदू तो सेक्युलर हैं हमारे देश में। ये सेक्युलर वो है जो कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं सर, और जो बहुजन समाज पार्टी को समर्थन करते हैं वो सेक्युलर भी नहीं है। वो जोगेंद्र नाथ मंडल के रास्ते पर चल रहे हैं। यानी कि उनका मानना यह है कि मुस्लिम हमारा भला करेंगे, उनकी ये सोच है। ये लोग जो बहुजन समाज पार्टी को वोट करते हैं, उनको मैं एक बात बताना चाहूंगा। 2 जून 1995 जब बहन मायावती के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, और वो हमला मुलायम सिंह यादव ने करवाया था, क्योंकि बहन मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके इलेक्शन लड़ा था। मुख्यमंत्री बन गए मुलायम सिंह यादव। बहन मायावती को भी ये हुआ भी मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगी। 2 जून 1995 की आप डियर फ्रेंड्स पढ़ लेना, पूछ लेना किसी से। तो वहां पे जो घटना घटती है, मायावती उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से मिलती कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, मैं मेरा बहुमत दिखाऊंगी। भाई राज्यपाल का तो काम यही होता है, बहुमत दिखाओ। तो उसने अपने विधायकों से जो जिस समय मीटिंग की, जानलेवा हमला होता उसके ऊपर, और डियर फ्रेंड्स
बहन मायावती का रेप भी होता। सुन लो ध्यान से, जो लोग इनको ब्राह्मणों को गाली बकते हैं, ये सनातन धर्म को गाली बकते हैं, वो सुन लो ध्यान से। एक्टर सुखबीर खोखा की भाई एक नई आईडी तक कमेंट आई है। एक्टर सुखबीर खोखा तो शायद नहीं जुड़े हुए क्योंकि इतनी आईडी तो वो नहीं चला सकते, उनकी ओरिजिनल आईडी से पहले आई थी। बट एक्टर सुखबीर खोखा की एक नई आईडी से कमेंट आई है। सर, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू से वन थिंग दैट द पार्टी that is leading us towards falsehood through the education is Congress. डियर फ्रेंड्स, इतनी जबरदस्त बात एक्टर सुखबीर खोखा की तरफ से आई है कि डेफिनेटली, मतलब एक डेफिनेटली का मतलब होता पूरे विश्वास के साथ, पूरे निश्चय के साथ, पूरे संकल्प के साथ मैं कहूंगा क्या, द पार्टी इज लीडिंग अस टुवर्ड्स फैल्सहुड, कि झूठ की तरफ, पढ़ाई के माध्यम से जो झूठ की तरफ, यानी कि जिन्होंने हमें झूठे इतिहास को पढ़ाया वो पार्टी कांग्रेस है। इसका मतलब यह है इस चीज का। एंड द पार्टी दैट शोज अस द पेथ ऑफ ट्रूथ इज मोदी गवर्नमेंट। वेरी गुड। जो हमें सच का रास्ता दिखा रही है वो पार्टी नहीं, वो सरकार, मोदी सरकार है। द पार्टी कीप्स थीव्स इन जेल एंड ऑनेस्ट पीपल इन ट्रेन्स। जिस तरह एक पुरानी कहावत होया कर दी भाई, यह बात मेरे दिमाग में आई है एक्टर सुखबीर खोखा की कमेंट देखने के बाद। बोला कै बाबा रेल में, कै बाबा जेल में। यानी कि जो मोदी जी की जो पार्टी है, मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो एक्टर सुखबीर खोखा बता रहे हैं कि जो चोर हैं वो जेल में हैं और जो ईमानदार लोग हैं वो रेल में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक्टर सुखबीर खोखा। तो बहन मायावती के ऊपर डियर फ्रेंड्स, जब जानलेवा हमला होता है, पहली बात तो बहन मायावती का रेप होना था उस दिन। सुन लो आप कान खोल के। उसके बाद बहन मायावती का मर्डर होना था। यह 2 जून 1995 की बात है। उसी दिन 5 विधायक मायावती के गाड़ियों में लोड किए गए थे। लोड ही बोलूंगा क्योंकि उठा के फेंकना तो लोड होता है। और मुलायम सिंह यादव के सामने पेश किए गए थे। लेकिन मायावती को एक शख्स बचा लेता है और उस शख्स का नाम डियर फ्रेंड्स ब्रह्मदत्त द्विवेदी था, जो कि जाति से ब्राह्मण था। और ये लोग ब्राह्मणों को गाली कितने बकते हैं। जो बहन मायावती को वोट देते हैं, ब्राह्मणों को गाली बकते हैं ना। क्यों बकते हो गाली? बहन मायावती के लिए ब्राह्मणों को आप गाली बकते हैं, पूरी आप एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। आपको शर्म नहीं आती? बहन मायावती को शर्म नहीं आती? वो सच नहीं बताती कि मेरी भी ब्राह्मणों को मैं गाली नहीं बकूंगी, मेरी जान किसी ब्राह्मण ने बचाई। डियर फ्रेंड्स, वो उस समय ब्राह्मण भी नहीं था, वो एक इंसानियत थी, वो हमारा धर्म था। एक उनके अंदर सनातन के बिलीफ्स थे, उनकी रिचुअल्स थी कि एक बहन है, एक किसी की बेटी है, इसकी इज्जत लूट रही है, इसकी इज्जत लूटेंगे और इसको फिर मारेंगे। ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने लठ उठाया डियर फ्रेंड्स, लठ, और जो हमलावर थे उनके साथ जा भिड़ता है। और आगे सुने, ठीक 1 साल के बाद अगले दिन बहन मायावती मुख्यमंत्री बन जाती है 3 जून 1995 को। ठीक 1 साल बाद जिसने
बहन मायावती की जान बचाई थी, उसका मर्डर हो जाता है। और बहन मायावती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की 4 बार की शपथ ले चुकी है, न्याय नहीं दिलवा पाई। भाई जरूर मानती थी कि ये मेरा भाई है, राखी भी बांधी थी, लेकिन न्याय नहीं दिलवा पाई। और वो न्याय कब मिला? जब योगी बाबा जी आए। उन्होंने वो ठिकाने लगा दिया जो वहां पर बहन मायावती के ऊपर जिसने हमला किया था। अब बताओ आप फिर क्यों तोड़ रहे समाज को? समाज को तोड़ने का फिर मतलब क्या बन जाता है आपका? और मेरी एक बात में भी झूठ हो, डियर फ्रेंड्स, FIR करवा देना, क्योंकि मैं झूठा प्रचार नहीं करता। मैं किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं हूं, कोई मुझे पद नहीं मिला हुआ, कोई मुझे बोलने का पैसा नहीं मिलता, लेकिन सच बोलता हूं। और बाबा साहब के बारे में जितना मैंने पढ़ा है, कम से कम मेरे जो दोस्त है उनसे तो मैंने ज्यादा पढ़ रखा है। उनसे तो बहुत ज्यादा पढ़ रखा है। तो मैं सनातन संस्कृति को मानता हूं। सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, वही बिलीफ्स, वही रिचुअल्स आएंगी। अब सनातनी जाग रहे हैं, बहुत सदियों के बाद जागे हैं। वो मैं स्वर्गीय माता इंदिरा गांधी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतने साधु संतों को आपने ठिकाने तो लगवा दिया, लेकिन उनकी जो आत्मा की जो आपने दुखाई वो भुगत रहे हैं आप। वे एक्टर सुखबीर खोखा की एक नई आईडी से कमेंट आ चुकी है। सरजी सिस्टर मायावती हैज built elephants instead of building house for the poor. Very good. जब बहन मायावती उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी तो एक्टर सुखबीर खोखा मतलब पूरे देशवासियों की तरफ से लिख रहे हैं, क्योंकि एक जो गरीब इंसान है उसे क्या चाहिए? शेल्टर। शेल्टर मीन्स शरण चाहिए, जहां पे वो अपना बैठ सके। यानी कि गरीबों के पास मकान बनवा देती ही हाथी बनवाने की बजाय हाथी के स्टेचू बनवा दिए, खुद के स्टेचू भी बनवाए। अरे इतना ध्यान अगर गरीबों के उत्थान में लगा देती तो आज आप प्रधानमंत्री होते। I salute श्री योगी आदित्यनाथ फॉर मेकिंग उत्तर प्रदेश शाइन। शाइन मतलब चमका दिया उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ जी ने। और एक्टर सुखबीर खोखा कहते हैं कि मैं ऐसे योगी को प्रणाम करता हूं। तो डियर फ्रेंड्स, भी वही बात है, जब अधर्म ज्यादा बढ़ जाता है तो भगवान खुद अवतरित होते हैं किसी मां के गर्भ से। कोई ऐसी ताकत आती है और उस ताकत
को आने के लिए डियर फ्रेंड्स माँ का गर्भ आवश्यक होता है। जो लोग हिंदू फिलॉसफी, हिंदू दर्शन शास्त्र या हिंदू आइडियोलॉजी, हिंदू विचारधारा को मानते हैं, उन्हें पता है कि जो गर्भ होता है, गर्भ जैसे मंदिर बनाते हैं ना, मंदिर में भी गर्भ का पहले गर्भ होता है। लोग कहते हैं पत्थर में भगवान नहीं है, पत्थर में भगवान नहीं है, मूर्ति पूजा बेकार है, मूर्ति पूजा से कुछ नहीं होता, और अपने बाप दादाओं की फोटो को अपने घरों की दीवारों पर लगाए बैठे हैं। जब मूर्ति में कोई ताकत ही नहीं है, फिर आप अपने फोटो क्यों उतारते हैं? इसमें ताकत तो है ही नहीं। ये हिंदू फिलॉसफी कहती है कि सबसे ज्यादा ताकत ही पिक्चर में है, क्योंकि जो दिमाग है ना, दिमाग डियर फ्रेंड्स ये पिक्चर को पकड़ता है, तस्वीर को पकड़ता है। ये कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं पूरी डिटेल में अगर आज ही बात करूंगा तो। मैं इन चीजों को बहुत गहनता से पढ़ चुका हूं। जैसे कि मान लिया हम किसी व्यक्ति से मिलते, कहीं भी पार्टी में मिले, विवाह शादी में, कहीं भी किसी भी तरीके से हम किसी व्यक्ति को मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं, मतलब हाथ मिलाते हैं, बात करते हैं, नाम भी पूछ लेते हैं। सबसे पहले हम उसका नाम भूलते हैं। जब भूलने की प्रक्रिया आती है, सबसे पहले उसके नाम को भूल जाते हैं, उसकी शक्ल फिर भी याद रह जाती है। हम अक्सर ऐसा बोलते हुए हमने आपको देखा कहीं। डॉक्टर सुखबीर खोखा की ओरिजिनल जो आईडी है उससे कमेंट आई, मास्टर जी करंटली मोर देन 1 लाख फ्रेंड्स आर वाचिंग यू एंड sorry, I am also getting many calls saying that I want to meet मास्टर जी। भी एक्टर सुखबीर खोखा ने कहा कि 1 लाख से ज्यादा दोस्त फिलहाल आपको सुन रहे हैं और बहुत सारी कॉल जा रही हैं, बहुत सारे फोन आ रहे हैं जो कहते हैं कि हम मास्टर जी से मिलना चाहते हैं। डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं। और एक्टर सुखबीर खोखा भी अपने देखो इतना उन्होंने नेटवर्क बनाया है, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं चाहता हूं कि ऐसे और भी मोटिवेटेड बच्चे, इन करस्ट जिनमें उत्साह हो, ऐसे बच्चे सनातन धर्म के लिए सामने आए और पूरे के पूरे मतलब जो अखंड भारत था बोलूंगा क्योंकि अब तो टूटा हुआ है, उस अखंड भारत का बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग। डियर फ्रेंड्स, मैंने पॉलिटिकल साइंस में स्टडी कर रखी है, 2 यूनिवर्सिटियों से मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की है। इंग्लिश मीडियम से मैंने की कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र हरियाणा और ज्योति विद्यापीठ राजस्थान से नेशन बिल्डिंग और एक ऐसे अखंड भारत का निर्माण करेंगे। लेकिन अखंड भारत का निर्माण में जो लोग ये जो सरस्वती नदी के पार के हैं,
यानी कि जो अरब देशों से आए हुए हैं उनकी जो औलादे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत यहाँ पे बहुत औरतों के साथ शादी की, बहुत रेप किए, उनकी संतानें फिर डियर फ्रेंड्स वो अब बहुत ज्यादा फैल चुके हैं, उनको ठिकाने लगाना भी हमारी ड्यूटी बनती है। दैट्स अवर ड्यूटी टू सेटल देम। सेटल देम का मतलब ये नहीं कि उनको बसाने की, मैं सेटल इनटू द ग्राउंड, जमीन में गाड़ने का काम करेंगे आपको, क्योंकि आपकी परंपरा भी यही है ना, क्योंकि आपको तो दफनाया जाता है तो आपको गाड़ा ही जाएगा। और साथियों, कांग्रेस पार्टी को डेफिनेटली खत्म होना होगा यहां से। बहुत सारे साथियों ने इस वीडियो को शेयर कर दिया है। जुड़े रहो साथियों। जितने भी साथी इस लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं उनसे आई हम्बली रिक्वेस्ट, सनातनी बीटू जी की कमेंट आई है, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद जी बीटू जी। और मैं चाहता हूं कि वीडियो को आप शेयर जरूर करें। और एक एक्टर सुखबीर खोखा की ओरिजिनल जो मतलब ओरिजिनल तो सारी हैं, फेक आईडी कोई नहीं है, लेकिन सारी आईडी एक्टर सुखबीर खोखा नहीं चलाते, उनके यार दोस्त चलाते हैं, लेकिन ये आईडी एक्टर सुखबीर खोखा ही चलाते हैं। आई गोट ए कॉल, आई पिक्ड इट अप एंड ही इज सेइंग मास्टर जी जैन इज बेटर, हर्षवर्धन जैन। अच्छा, कहाँ गई वे कमेंट? कमेंट ही मिस हो गई डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो आईडी है ये काफी पेजों पे कोलैबोरेट हुई है। तो जितने साथी सुन रहे हैं डियर फ्रेंड्स, एक बार आपका देखो समय तो राष्ट्र के लिए समय तो निकालना पड़ेगा, बट वो कमेंट दिखाई नहीं दे रही। और जितने भी साथी हमारा जो आर्थिक जो सहयोग करते हैं डियर फ्रेंड्स, हमारी कोई इनकम नहीं, कोई कुछ नहीं करते हम, कोई काम नहीं हमारे पास, जो भी साथी आर्थिक मदद करते हैं उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। हम ये तो है नहीं कि हम हमारे घर के लिए आपसे कुछ मांगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वे हमारा जो 200-400 रुपये का जो पर डे का जो खर्चा होता है यार दोस्त देते हैं, उन सभी का हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं रखते, हमारा बैंक बैलेंस हमेशा 0 रहता है। और मैं चाहता भी यही हूं कि हमें पैसा नहीं भाई, हमें यार दोस्त चाहिए, हमें हमारा देश सुरक्षित चाहिए और आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो सुरक्षित चाहिए, क्योंकि वो सुरक्षित है
वे डियर फ्रेंड्स, वो कैमरे के चक्कर में म्यूट वाला पे हाथ लग गया था। अब मेरे हिसाब से आवाज आ रही होगी। तो जितने भी साथी इस लाइव ब्रॉडकास्ट से जुड़ रहे हैं उनसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि एक एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें। और डियर फ्रेंड्स, अभी 99,915,01612 पे आप अगर हमसे प्यार करते हैं तो मैसेज जरूर करें। एक बार आप बताएं कि आवाज आ रही है या आवाज नहीं आ रही, जितने भी साथी सुन रहे हैं। How many friends are listening this video? Please tell whether are you getting the voice or not? आवाज आप तक आ रही है या नहीं आ रही। अब दोबारा तो कमेंट नहीं आई। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर जरूर करना आपने, और हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है 99,915,01612 उस पर मैसेज भी छोड़ना है। और हमारा जैसा भी आप सहयोग कर पाए वो सहयोग भी करना है। बिट्टू जी की कमेंट आ गई है भी, अब सर अब आपकी आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, मैं इस लाइव के लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, फिर विदा लेंगे। और व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज आपने छोड़ना है नाम लिख के। ये पूरे का पूरा जीवन भारत माता की सेवा के लिए न्योछावर कर दिया है। हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज चाहिए कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनका भविष्य सुरक्षित चाहिए। और जो बाहरी आक्रांता हमारे देश में आए, हमारे बहन बेटियों के साथ उन्होंने जो कुछ किया, हमारे पूर्वजों के साथ जितना अपराध किया डियर फ्रेंड्स। और अब तो एक चीज और याद आएगी भाई, औरंगजेब तो, क्योंकि मुद्दा अब चल रहा था फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी, टेलीविजन पे भी, बहुत खतरनाक तरीका है कि यार हिंदू होके औरंगजेब ने नुको का नू रहने दो। औरंगजेब इतना क्रूर राजा था डियर फ्रेंड्स। पर डे यानी कि हर दिन एक मन का मतलब 40 किलोग्राम हिंदुओं के जनेऊ उतरवाता था और तोलता था। और जो उसे एक मन जनेऊ दे देता था वो उसको सम्मानित करता था, शाबाशी देता था, बहुत अच्छा। और ये जो बौद्ध है, जो इस सनातन संस्कृति ने तोड़न लग रहे हैं, जो नुको हमें अलग हाँ बे बाबा साहब गल्ला हम तो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, एक बार आप पढ़ के देख लियो, या बिना पढ़े या किसी जो राजनीति करे उनके भाषण सुन के न यहाँ पे कमेंट ना करया करो। पहले बाबा साहब ने कौन सी किताबें लिखी, बाबा साहब की मुसलमानों के प्रति क्या राय थी, अपने देश के प्रति क्या राय थी, मुसलमानों की कांग्रेस पार्टी के प्रति क्या राय थी। अब तो कांग्रेस वाले भी अंबेडकर का फोटो लगाओ है, बाबा साहब का फोटो मिलेगा कांग्रेस वाला तो भी।
क्या कभी इज्जत की थी? बाबा साहब जब जीवित थे, कांग्रेस पार्टी ने कभी उनकी इज्जत की? 1% भी इज्जत नहीं की। बाबा साहब को हराने वाली कौन थी? कांग्रेस पार्टी। बाबा साहब का दमन करने वाली कांग्रेस पार्टी। अब वो फोटो ले रहे ताकि ये मतलब जो डाउन ट्रोडन है, जो डिप्रेस्ड लोग हैं, जो दलित जिसे बोलते हैं, ये वोट बैंक हमारा हो जाए। अब नहीं होगा। बहुत सालों तक, बहुत दशकों तक आपने इस देश की जनता को बेवकूफ बनाए रखा है। अब कोई वोट नहीं मिलने वाला। कांग्रेस पार्टी को 2029 में देखना क्या हाल होगा कांग्रेस पार्टी का। क्योंकि अब तो जो हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी नेतृत्व कर रहे हैं, जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं, और कितनी पॉपुलरिटी, लोकप्रियता डे बाय डे उनकी बढ़ रही है। वो कल आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो वे साथियों, आपने बातें कैसी लगी जरूर बताएं, और हमारा थोड़ा बहुत आर्थिक सहयोग जरूर करते रहें। क्योंकि साथियों, मेरे चैनल होते थे, वो चैनल गांव के लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, कौन से लोगों ने, हुड्डा के लोगों ने, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोग हमारे गांव में रहते हैं, उन्हीं के गांव के हैं ये, जिन लोगों ने मेरे चैनलों को बर्बाद कर दिया। नहीं तो आज मैंने क्यों किसी के पास कॉल करना पड़ता, 50, 100 रुपये, 200 रुपये या 500 रुपये, 1000 रुपये मेरे को दे दो। मैं तो दूसरों की मदद करता था। लेकिन ये जो समय आया है, शायद कुछ शिक्षा देने के लिए आया होगा, कि मुझे भी पता चला कि जब मेरा समय बुरा आया तो मेरे साथ है कौन। नहीं तो पहले तो सारे साथी थे, लेकिन इस समय जो मेरा साथी है, मेरा असली साथी वही है जो आज दुख के समय में मेरे साथ खड़ा है। कल ऐसा समय भी आ सकता है डियर फ्रेंड्स, कि यही आवाज इंटरनेशनल लेवल पर चलने लगे। और मुझे विश्वास है एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि इंटरनेशनल लेवल पर मेरी आवाज की पहचान होगी। क्योंकि 2022 में डियर फ्रेंड्स, चलो लोगों ने जो किया वो किया। पूरी दुनिया में 200 के लगभग देश हैं, 150 रैंक पे मेरी आवाज थी, 150 रैंक पे। मोदी योगी को भी कोई नहीं सुनता था, सिर्फ मास्टर सुखविंदर खोखा। फोन के हाथ लगाते ही मास्टर सुखविंदर खोखा। तो वो दिन दोबारा भी आएगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं आएगा। उस दिन को आना होगा, बिकॉज हम हार मानते ही नहीं, हमें हराएगा कौन। तो साथियों, आपका ज्यादा अब समय न लेता हुआ, इट मे भी कि शाम को भी मैं लाइव आ जाऊं, पोस्ट में जरूर डालूंगा। तो साथियों, ये जो वीडियो है, ये वीडियो जिनको अच्छी लगी और जो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी दोबारा, मतलब कि ये यार, ये अंग्रेजों की पार्टी है, पार्टी ही अंग्रेजों की है। मैं ये नहीं कहता कि सदा सदा भारतीय जनता पार्टी राज करे, नहीं, मैं नहीं चाहता, ऐसा भी नहीं चाहता मैं। लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की तो कम से कम जो अंग्रेजों की पार्टी है उसकी तो विदाई कर दे। क्योंकि ये भी एक गुलामी की निशानी है।
कांग्रेस कहते ही अंग्रेज याद आते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने बनाई हुई पार्टी है जो 1885 में बनाई थी। उस समय हम आजाद थोड़े ही थे। कम से कम इस पार्टी को खत्म करें, नेहरू फैमिली को खत्म करें, इनका कहीं भी कोई नामो निशान न बचे। मेरा ये मानना है। हमारे जो एक्चुअली में जो योद्धा थे उनके नाम से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स बने। जो सही इतिहास है वो इस देश में पढ़ाया जाए। मेरा ये मानना है कि जो पहले, हालांकि बहुत कुछ रिफॉर्मेशंस हुआ है और जारी है, लेकिन उस काम को और गति की आवश्यकता है। तो ऐसे जो पढ़े लिखे इंसान हैं, जो हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज, उनकी विचारधारा को जो मानते हैं कि उनकी विचारधारा द बेस्ट है, और वही शिक्षा पद्धति, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को खत्म करके हमारी वैदिक शिक्षा इस देश में जिस दिन लागू हो जाएगी डियर फ्रेंड्स, हम दुनिया में सबसे आगे होंगे। मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें पढ़ा दिया गया गुरुत्वाकर्षण का, बोला न्यूटन ने वो कर दिया। न्यूटन ने किसी पेड़ से सेब को गिरते हुए देखा और उसने गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशनल फोर्स है पृथ्वी में। हमें क्या पढ़ागा? न्यूटन का सिद्धांत है ये, न्यूटन की थ्योरी है, न्यूटन ने सर्च। अरे ये तो भारद्वाज ऋषि जी पहले ही बता के जा चुके थे, लेकिन हमें पढ़ाया तो नहीं गया। राइट ब्रदर्स पढ़ा दिया गया हमें कि राइट ब्रदर्स थे, उन्होंने हवाई जहाज बनाई। हवाई जहाज तो पहले ही थी, पहले ही बन चुकी थी। तो डियर फ्रेंड्स, समय है जागने का, आप जाग जाओ और कांग्रेस पार्टी को यहां से अलविदा कहें। और जितने भी राष्ट्र विरोधी लोग हैं, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, क्योंकि हिंदुओं में जयचंद है, मैं हर लाइव में बताता हूं, इसीलिए तो हम गुलाम रहे हैं। अगर यही अपने पैरों पे होते तो हमें गुलाम कर कौन लेता? उनके भी जूत मारो। तो इन्हीं बातों के साथ साथ डियर फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।